तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे जुंजियो याओ जी के ऊपर अटैक होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर सीनियर सिस्टर डोंगफेंग फीयू पहुंच जाती है और अपने पावर्स को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ये देखकर मास्टर जैंटियान बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो उसकी पावर्स को देख रहे होते हैं और उसकी पावर्स को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये अपनी एम्परर राम के 4th लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि जैंटियान से भी एक लेवल ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। साथ ही फर्स्ट पैलेस मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, जबकि मास्टर जैंटियान भी सामने से अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और कहते हैं मास्टर जैंटियान उसे कहते हैं डोंगफेंग फीयू, क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम हमारे साथ पंगा लेना चाहती हो? फायर ब्लेजिंग हॉल एक बहुत ही हाई क्लास का सेक्टर है, अगर तुम हमारे साथ पंगा लोगी तो फिर तुम्हारे सेक्टर को रौंद दिया जाएगा। लेकिन मास्टर फीयू उसकी बात सुने बगैर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जबकि मास्टर जैंटियान भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी स्पेशल पाम टेक्निक को यूज करते हैं, उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही मास्टर डोंगफेंग फीयू अपने पास से आइस का बना हुआ एक बड़ा सा बाला निकालती है और इस बाले के साथ वो बड़ी पावर के साथ उसे सामने की तरफ फेंक देती है। उस बाले को मास्टर ड्यान के ऊपर फेंकती है तो मास्टर ड्यान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, इसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके पास जो उसकी पाम वाली टेक्निक होती है, उसका जो एनर्जी फायर से बना हुआ जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो तबाह हो जाता है और उसके सेंटर से बाला आगे की तरफ बढ़ता है, जाकर सीधा उसे लगने लगता है। वो बाला उसे लगने लगता है, उसी वक्त मास्टर फीयू ये देखकर हैरान हो जाती है कि बाला वहाँ पर सीधा गुजर गया और वहाँ पर मास्टर टियान है ही नहीं। इस बात से वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये काम शैन सुई का है, क्योंकि शैन सुई जो कि एम्परर सेक्टर से है वो ये काम कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसी स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से वो इतनी तेजी के साथ टेलीपोर्ट कर सकती है। लगता है कि शैन सुई वो भी 4th लेवल तक पहुंच चुकी है। तो नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर जैंटियान नीचे गिरे होते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो शैन सुई से कहती है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और तुम बुरी तरह से जख्मी हो। डोंगफेंग फीयू के बारे में कभी कहा जाता था कि वो आउटर गैलेक्सी में सबसे ज्यादा पावरफुल औरत है और अब जहाँ पर मैंने ये बात देख भी ली, उसने तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। मास्टर जैंटियान से कहते हैं अगर तुमने वहाँ पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं वहाँ पर मर चुका होता, क्योंकि उसका जो बाला था मैं उससे रोक नहीं सकता था, वो मेरे बॉडी के आर पार हो चुका होता। तो शैन सुई से कहती है तो हाँ लीडर टियान, अब मुझे ये बताओ कि आगे का प्लान क्या है, आगे तुम क्या करने वाली हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए। मास्टर जैंटियान से कहते हैं तुम तो मेरे बेटे ज़ैंग जीजन को जानती हो, जो एम्परर्स डिसेंडेंट कंपटीशन आने वाला है, उस एम्परर्स डिसेंडेंट कंपटीशन में मैं अपने बेटे को एक डिसेंडेंट बनाने वाला हूँ। अगर वो एक एम्परर्स डिसेंडेंट बन जाता है तो उसके बाद हायर सेक्टर जो कि इनर गैलेक्सी से होगा, या फिर हो सकता है कोर गैलेक्सी में कोई ऐसा सेक्टर हो जो कि हमें बैक सपोर्ट दे और उसके बाद मुझे ड्रेसेस बैठने की जरूरत नहीं है। डोंगफेंग फीयू जो इनविंसिबल ही क्यों ना हो जाए, वो आउटर गैलेक्सी में ही पावरफुल हो सकती है, लेकिन इनर गैलेक्सी में इस जैसे बहुत सारे मास्टर्स हैं, गैलेक्सी में वो कुछ भी नहीं है। तो शैन सुई से कहती है जैसा तुमने कहा, तो मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए, हमें तुम्हारे बेटे ज़ैंग जिंगशान को अगला एम्परर डिसेंडेंट बनाना चाहिए, इस बैटल में उसे जिताना चाहिए, जैसा कि हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ था। अगर तुम्हारा बेटा एम्परर डिसेंडेंट बन जाता है तो तुम्हें अपनी डील को पूरा करना होगा। इस बैटल के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और उस टूर्नामेंट में मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को टूर्नामेंट का विनर बनाया जाए। तो वो उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर हमारी मदद किया तो फिर हम तुम्हारी डील को जरूर पूरा करेंगे। यहाँ पर मेरी जान बचाई, अब तो तुम्हारा मेरे पर एक और बड़ा एहसान है। पता है कि इस बार का जो टेस्ट है कहाँ पर होने वाला है, वो अंडरसी बीस्ट फॉरेस्ट में होने वाला है। उस अंडरसी बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर जो मॉन्स्टर रहता है उसने मेरे बेटे ज़ैंग जीशान को पहले से ही अपना मास्टर मान लिया हुआ है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मेरा बेटा वहाँ पर जाएगा और बड़ी आसानी से सारे पॉइंट्स जीत लेगा और पहले नंबर पर आ जाएगा। ऐसे मेरा बेटा वहाँ पर इस बैटल को जीत लेता है और एम्परर डिसेंडेंट बन जाता है तो मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा, तुम्हारी इस काइंडनेस को भूला नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें दोबारा से मून लेडी पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंगफेंग फीयू अपनी चेयर के ऊपर आकर बैठ जाती है, बाकी के सभी लोग भी उसके पास ही होते हैं। दोनों जूनियर सिस्टर्स उसे कहती हैं सीनियर सिस्टर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुम दोबारा से ठीक हो गई हो। साथ ही वो हमारे लिंजी और साथ में वाइन गार्ड उन दोनों के भी थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। डोंगफेंग फीयू मिस जाओ जी से पूछती है, यानी वाइट गार्ड से पूछती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंजरीज कैसे हैं, क्योंकि तुम वहाँ पर अटैक की वजह से जख्मी हो गई थी। वाइन गार्ड से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी छोटी मोटी चोटें थी वो ठीक हो चुकी हैं। डोंगफेंग फीयू से कहती है अच्छी बात है, ठीक है हम सभी को अकेला छोड़ दो। वो लिंजी से कहती है मास्टर लिन तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, तुम यहीं पर रुको। लिंजी से कहता है हाँ क्यों नहीं, बाकी के सभी लोग वहाँ चले जाते हैं, जबकि हमारा लिंजी वहीं पर होता है। साथ ही डोंगफेंग फीयू अभी काफी ज्यादा कमजोर होती है, वो एक लंबा सांस लेती है। हमारे लिंजी से कहता है तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो, सभी के सामने अपने आप को फोर्सफुली बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर से मुझे तो पता है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हें स्टेबल होने में काफी वक्त लगेगा। तो डोंगफेंग फीयू से कहती है मैं वहाँ पर अपनी फुल फोर्स को इसलिए यूज कर रही थी कि मैं एक ही बार में ये सारा किस्सा खत्म करना चाहती थी, मैं मास्टर जैंटियान को मारना चाहती थी, अगर वो मर जाता तो ये सारा मसला हल हो जाता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि शैन सुई एक दूसरे सेक्टर की लीडर उसे उठाकर ले गई, उसे वहाँ से डिसअपियर कर दिया, जिसकी वजह से मैं उसे मार नहीं पाई। तो मास्टर डोंगफेंग फीयू कहती है आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ये दोनों ही हाई लेवल के सेक्टर्स हैं, एम्परर गेट और फायर ब्लेजिंग सेक्टर, ये दोनों आपस में कोलैबोरेट कैसे कर रहे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। लगता है कि इन दोनों ने जहाँ पर आपस में कोई बहुत बड़ी डील की होगी जिससे दोनों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। लिंजी से कहता है
मुझे पता है कि इन दोनों ने आपस में बहुत बड़ी डील की हुई है, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एम्परर्स डिसेंडेंट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। उस बैटल में लोग यहाँ पर मिलकर किसी एक को जिताने वाले हैं। तो डोंग फेंग फीजू से कहती है लेकिन इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही विनर हो सकता है, तो फिर इन लोगों को यहाँ पर आपस में बाइंड करके यानी आपस में कोलैबोरेशन करने से क्या फायदा होगा। दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली का बच्चा विनर बन सकता है। तुम्हारा लिंजू से कहता है इन लोगों ने पास में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि पास में इन लोगों के पास और कोई चांस ही नहीं था। ये आपस में कोलैबोरेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सभी लोग पावरफुल थे। लेकिन इस बार बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्टोरियस हो सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ेंग जिंगशान हो सकता है। इसी वजह से एम्परर सेक्टर के लोगों ने इनके साथ कोलैबोरेट किया, वो इनका साथ दे रहे हैं। लगता है कि फ्यूचर में इनको इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाए। डोंग फेंग फीजू से कहती है मिस्टर लिन, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि तुम भी इस एम्परर डिसेंडेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो। तुम्हारा लिंजू से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। लिंजू से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी सेक्टर नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक अपना सेक्टर स्टार्ट नहीं किया। और लेकिन मेरे पास पहले से एक इन्विटेशन है, मेरे पास 9 ग्लोरियस सील ड्रैगन्स की तरफ से एक इन्विटेशन है। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। लिंजू से कहता है पैलेस मास्टर तुम्हें रेस्ट करना होगी, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा लिंजी वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ता है। तो पैलेस मास्टर से कहती है अगर तुम इस कंपटीशन में अकेले जाते हो तो मुझे लगता है कि तुम एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पर रहोगे। वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं, क्यों ना मैं जाओ राव को तुम्हारे साथ भेज दूं, वो तुम्हारा साथ देगी। लिंजू से कहता है नहीं तुम्हें उसे मेरे साथ भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे जाओ राव की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है कि मेरे काम आ सके। और मुझे लगता है कि मुझे शैन जैनरैन की जरूरत है, उसे मेरे साथ भेज दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी जाओ जी को अपने पास रखोगी जब तक मैं इस कंपटीशन को जीत कर वापस नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी स्टूडेंट बना लो और उसे सिखाओ और उसे एम्परर लेवल तक अपडेट करो। उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन हमें फर्स्ट पैलेस का दिखाया जाता है। फर्स्ट पैलेस में जहाँ पर जाओ जी जैनरैन को कॉल कर रही होती है, यानी कि उसको डांट रही होती है। वो उसे कहती है तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैनरैन, तुमने हमारे सेक्टर को धोखा दिया है। हमारे सेक्टर ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने जहाँ पर हमारे सेक्टर को धोखा क्यों दिया। जैनरैन बेचारी उनके सामने झुकी होती है और उनसे माफी मांग रही होती है। तो मास्टर जाओ जी उसे कहती है क्या लगता है कि मैं जहाँ पर तुम्हारी बात के पर भरोसा कर लूंगी। मास्टर टियान को इस बारे में कैसे पता चला था कि मास्टर लिन जहाँ पर मास्टर लिन ने उन दोनों को जख्मी किया था, उनके बेटों को, उनके डिसाइपल्स को उसने जख्मी किया था और उसके बाद मैंने उन दोनों की जान ली थी। ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि बाकी के सभी लोगों को तो हमने मार दिया था। ये बात तुम्ही ने उसको बताई थी। जब यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर कौन कौन से टॉर्चर्स के तरीकों को यूज कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम मेथड्स को यूज किया तो फिर तुम टिक नहीं पाओगी, तुम जल्दी से बता दोगी। वहाँ पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रोना शुरू कर देती है और कहती है मास्टर प्लीज आप मेरे पर गुस्सा उतार सकती हैं, प्लीज मास्टर मेरी बात का भरोसा करें, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने सेक्टर के साथ गद्दारी नहीं की, मैंने उनको नहीं बताया। जाकर लिंजी वहाँ पर पहुंचाता और कहता है इसको जाने दो, इसने नहीं बताया, ये कोई गद्दार नहीं है। ताऊजी माए लिंजी से कहती है मास्टर लिन क्या आपको इस लड़की पर भरोसा है। रैन भी हमारे लिंजी की तरफ देखती है और उसे कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर मेरी साइड लेने पर। लिंजी वहाँ पर आता है और उसे कहता है मैं इस लड़की के ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। हान बिन और उसके साथ उसका भाई टैंग जैंग उन दोनों ने मरने से पहले अपने पास एक सीक्रेट मैसेज भेजा था। वो मैसेज मास्टर टियान जैन के लिए था। उन्होंने उस मैसेज में वो सारी बातें बताई थी, वो सारा कुछ जो कि यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ, ये सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था। जैसे मास्टर टियान जैन जल्दी से वहाँ पर अटैक करने के लिए चले आए थे। इस लड़की का इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मास्टर जाओ चीज से कहती है ठीक है मास्टर लेना आपने कहा तो मैं मान लेता हूँ। जैनरैन से कहती है ठीक है जैनरैन तुम उठकर खड़ी हो जाती हो, तो वो उठकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा लिंजो से कहता है यहाँ पर तुम्हें एक और बात बताने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी एम्परर्स डिसेंडेंट बैटल स्टार्ट होने वाली है। मेरी तुम्हारी पैलेस मास्टर के साथ बातचीत हो चुकी है और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है, मैं शैन जैनरैन को अपने साथ लेकर इस डिसेंडेंट बैटल में जा सकता हूँ। तो जाओ चीज से कहती है अगर मेरी सिस ने यहाँ पर इजाजत दे दी है तो फिर मैं कौन होती हूँ जहाँ पर इसको रोकने वाली। ठीक है तुम मेरे डिसाइपल को अपने साथ लेकर जा सकते हो, तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। लिंजो जैनरैन से कहता है जैनरैन मेरे पीछे आओ। उसे कहती है ठीक है मास्टर मैं आपके साथ ही आ रही हूँ। वो उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती है। मैं चलते हुए जैनरैन हमारे लिंजो से कहती है मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि मैंने अपने सेक्टर को धोखा नहीं दिया, क्या आपको वाकई मेरे पर यकीन है। लिंजो से कहता तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे तुम्हारे पर यकीन है, मुझे तुम्हारे पर एक जरा सा भी भरोसा नहीं है। तुमसे कुछ चाहिए इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूँ, तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना होगा। लिंजो से लेकर अपने रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो उसके लिए वाइन डालती है और उसे कहती है मास्टर वाइन पिए। लिंजो से कहता है मैंने सुना है कि तुम ब्लेजिंग फायर हाल के उस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी ताकि तुम अपने ताल्लुकात ऊपर लेकर जा सको, तुम अपना स्टेटस बढ़ा सको, उनकी सपोर्ट की जरूरत है। क्या ये बात सच है? अफसोस की बात तो यह है कि तुमने गलत बंदे को चूज किया था, गलत साइड के ऊपर चली गई, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। जैन ने जहाँ पर हमारे लिंजी को खुश करने की कोशिश कर रही होती है वो उसे कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती होगी, मैंने उस बंदे को पहचानने में गलती कर दी। आप मुझसे ये तो नहीं कह रहे कि मैंने वहाँ पर गलत फैसला किया था और अब मैं यहाँ पर सही फैसला कर सकती हूँ, यानी कि मैं आपको चूज कर सकती हूँ। साथ ही वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसे कहती है मास्टर अगर मैं आपको सच बताऊं तो आउटर गैलेक्सी में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इनसिक्योर महसूस करती हूँ। यहाँ पर किसी ऐसे को ढूंढना चाहती हूँ जो कि मुझे सपोर्ट कर सके, जो मेरे साथ रहे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी और बहुत ही बड़ी सपोर्ट होगी कि अगर आप यहाँ पर मुझे अपना साथी बना लें, मुझे अपना फेवर देते हैं, आप मेरे साथ रहें। तो के साथ ही जाओ जी वहाँ पर पहुंच जाती है। वाइन गाड़ी से देखकर बहुत सा हैरान होती है और कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फातिमा से कहती है प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया हो। जैन चलाकर उसे कहती है मास्टर प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर जो कुछ भी समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कंधे दबा रही थी। जाओ जी वहाँ से चली जाती है। जाओ जी के चले जाने के बाद
फ्रेंड हमारे लिंजी से कहती है मास्टर प्लीज उनको बताए ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है, आप उनको बताएं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो समझ रही है। लिंजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके सामने क्या एक्सप्लेन करूँ, तुम यहाँ पर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश तो कर रही थी, यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, तो फिर उसको बताने की क्या जरूरत है। के साथ ही वो घुटने टेक कर उसके सामने बैठ जाती है और कहती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लिंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर तुम्हें जिस मकसद के लिए चूज किया है वो यही है, मेरे लिए यही काम करना है, इसलिए अब जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अब हम लोग अपनी एपिसोड 81 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।